हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका बोलबाला। ईश्वर ने सबका पोल खोल डाला, तो असली चेहरे आ रहे हैं सामने, सबकी पोल आ रही हैं खुल खुल के। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि कैसे किस तरीके से सबकी पोल खुली और ईश्वर ने आपका साथ कैसे दिया है। डिवाइन गाइडेंस होती है बहुत सारी, तो वीडियो के एंड तक रहेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज करके ही जाएंगे। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है। अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जिससे आपकी एनर्जी आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं। जिनको समझ नहीं आता क्या कमेंट्स करें और एनर्जी भी सेंड करनी है, तो क्या करना है आपको, थैंक यू डिवाइन तो लिख ही देना है। ओके, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी मुझ तक, और जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो पाता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बोला। अब अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप फुल ऑफ एनर्जी में हैं। कुछ दिनों से आप अपने आप में अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। आपने ठान लिया है कि लाइफ की जो भी समस्याएं हैं, जो भी आज तक रहा आपके जीवन में, है ना, बहुत उसने आपका दिमाग ख़राब किया। उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खोते खोते आप बस ईश्वर ने ही आपकी रक्षा की। देखो, किसी के ऊपर भी अगर हद से ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, मानसिक संतुलन थोड़ा डगमगा जाता है। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है लाइफ का कि चल क्या रहा है। हालांकि वो खुद को, अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये तो ईश्वर की कृपा रही कि आपके ऊपर इतने चीज़ें बीत गई। मैं कहूँगी एक इमोशनल अत्याचार से आप ऐसे गुजरे, ऐसे आपको प्रताड़ित कर दिया गया, आपको अंदर से तोड़ के झकझोर के रख दिया गया कि शायद आपकी जगह कोई होता तो निश्चित तौर पे उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता। लेकिन आपने अपने आप को संभाला है, ईश्वर को समर्पित किया है, और जब से आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं तब से आपने देखा है कि आपकी एनर्जी में बहुत परिवर्तन आया। आप पहले थोड़ा नेगेटिव सोच जाते थे, रो जाते थे, परेशान हो जाते थे। आज आप समझ पा रहे हैं कि आप अपने अंदर से कितना हील हो गए हैं। देखो, हील होने के ऊपर मुझे ध्यान आया, अगर आप लोग अपनी हीलिंग, ग्राउंडिंग, शील्डिंग और 7 चक्रास अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, पूरे 7 चक्रास से फुल बॉडी क्लीनिंग कराना चाहते हैं और कोड कटिंग और सारा कुछ कराना चाहते हैं, तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन सोच के ही कराएंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों ने करा ली, कोई विपत्ति नहीं आई। कभी किसी ने नहीं कहा, सबने ही कहा कि उनको बहुत आराम, रिलीफ मिला। कल मैंने एक ये किया हीलिंग वाला और रीडिंग भी उन्होंने ली, तो सब कुछ उनको ठीक लगा। फिर अचानक कहने लगी मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे साथ नहीं हुआ, म्यूजिक नहीं था आपका बैकग्राउंड में, हीलिंग ऐसे नहीं होती है, मैं जानती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ आता है। मतलब अपना अब इतना ज्ञान अगर आपके अंदर है कि आपको अच्छे से सब कुछ आता है करना, तो प्लीज़ मैं बहुत मामूली हूँ, मेरे यहाँ कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चलेगा कुछ भी। ये सिर्फ YouTube पे एडिटिंग की जाती है, जो हीलिंग के वीडियो होते हैं उनमें वास्तविकता में जब आपकी हीलिंग होती है तो आपको पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है, आंखें बंद रखनी पड़ती हैं, शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है। ना कि आप ये सोच के एक इमेजिन, एक इल्यूजन पैदा कर लें कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो यहाँ फिल्मी क्रियाएं तो नहीं चल रही हैं। तो ये सोच के ही आप रीडिंग बुक कराएं कि आपको हील होना है, और हीलिंग अगर आपको लेनी है, ग्राउंडिंग, शील्डिंग और कोड कटिंग करानी है आपको, तो वहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चलेगा, और आप जितना कनेक्ट हो पाएंगे ईश्वर से उतना आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो आप लोग चाहें तो करा सकते हैं बिना इल्यूजन के, बिना, अगर बहुत आप अपने आप में योग्य हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको हीलिंग की। ओके, समझ गए होंगे आप। तो क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब लगा, इतने साल के करियर में मुझे पहली बार किसी ने बताया कि मुझे ये सब काम कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये भाई मेरा ये काम है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर
पुलिस वाले, टीचर जो है कमाते ही हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं अपने घर को चलाने के लिए ही ये काम करती हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई यहाँ दान पुण्य नहीं चल रहा है, ओके। मेरा ये काम है, वर्क है, इसकी एक फ़ीस लगती है। सॉरी अगर किसी को दिल से बुरा लगा हो, और मैं सिर्फ एक टैरो रीडर हूँ, ठीक। तो जो मेरा काम है मुझे अच्छी तरीके से आता है, तो मुझे सीखना नहीं है किसी से। अगर आपको कराना है तो आप मुझसे करा लो, और गाइडेंस की भी फ़ीस लगती है। फ्री में कोई गाइडेंस नहीं दी जाती है, और गाइडेंस टैरो के माध्यम से ही दी जाती है, उसमें मेरे कोई विचार नहीं होते हैं, ओके। जो ईश्वर मुझे संकेत देते हैं मैं वही आपसे कहती हूँ। तो चलते हैं रीडिंग पे। बहुत सारा टाइम खर्च कर दिया मैंने, सॉरी अगर ये बात किसी को बुरी लगी हो, दिल दुखा हो, उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। लेकिन सत्यता को स्वीकारना होगा आपको, तभी आप सही रास्ता पकड़ पाएंगे। तो अपनी इसी मानसिक स्थिति को आपने सुधारा है, आप विचलित नहीं हुए हैं। आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो आपकी जो आदत है, नेचर है, बहुत स्पष्ट बोलने वाली, बहुत एकदम से प्यार से बात करने वाली, किसी का दिल ना दुखे इस तरीके से बात करना। आपके अंदर घमंड नहीं है, सबका सहयोग और सहायता करना, चीज़ों को जो जैसी हैं उस तरीके से समझना। देखो जो लोग हैं ऐसे, जो लोग इल्यूजन में जीते हैं ना कि हीरो हीरोइन मुझे मिल जाए, ये हो जाए मेरी लाइफ में, वो हो जाएगा। आप टैरो में नो दिखा रहे हैं, कैसे हो जाएगा भाई? आप कहाँ हो और वो कहाँ? वो तो दूसरी दुनिया के लोग हो गए, वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं। आप टैरो में नो आ गया तो आप मुझसे लड़ बैठो कि भाई क्यों नहीं मिलेंगे, मुझे तो फलाना मिल जाएगा हीरो तो हीरोइन। तो भाई ले लो, वहाँ टैरो पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट मिलो हीरो हीरोइन से जाके, अपनी शादी के लिए, अपने लव के लिए, जिसके लिए भी। मेरा शायद दिमाग पे ये चीज़ घर कर गई, क्योंकि मेरे काम पे कोई मेरी उंगली उठाता है मुझे सहन नहीं होता है। मैंने बहुत मेहनत की है इस काम के लिए, बिना मेहनत ना तो टैरो आता है, और बिना ईश्वर की कृपा टैरो नहीं आते। अब मैं झूठ बोल के आपका मन बहला दूँ तो वो गलत होगा मेरे लिए। मैं गलत बोलूँ, गलत रीडिंग आपकी कर दूँ, आपके मन मुताबिक कर दूँ, हाँ वो आने वाला है, हाँ आपको वो मिल जाएगा, तो वो नहीं होता है, ठीक है। मेरी रीडिंग में नहीं होता है। अगर मिलना होगा तो कार्ड बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो सच को स्वीकार करने वाले ही वही रीडिंग कराया करो, क्योंकि आपके जीवन के लिए सच ही सबसे अच्छी चीज़ है। झूठ तो आप खुद से बोल ही रहे हो, है ना। सच को जानो। तो ये जो रीडिंग निकल के आई है किसी ऐसे व्यक्ति की जो बिल्कुल स्पष्ट बोलना, स्पष्ट समझना, दिल से साफ प्योर सोल इंसान है। मेल हैं आप, फीमेल हैं, बहुत केयरिंग, बहुत ऐसा नेचर। आप दरअसल आपने कुछ तो अपने जीवन में परिवर्तन किए हैं, डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं आपने जर्नी को समझा है, अपनी चीज़ों को समझा है जो जैसी हैं उस हिसाब से। तो लोगों ने क्या किया है, आपका नाम भी हुआ है लोगों के बीच में, आपको गिराने की जो कोशिश की गई, जो आपके ख़िलाफ़ कल तक खड़े रहे, जो डेविल एनर्जी रही आपके अराउंड, जो निगेटिविटी से भरे रहे लोग, आपको भी निगेटिविटी से भरना चाहते थे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें ये कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे लोगों पर आपने ना ध्यान देके क्या किया है, अपने आप को पहचाना है, अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश की है, और आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। तो आपने जब सीखा, जाना, सत्य की राह आपने छोड़ी नहीं, तो क्या हुआ, आपका बोलबाला हो गया लोगों के बीच, आपका नाम, परिचय, पहचान हुई है। लोग आपको पूछते हैं, आपको इज्जत मिलती है, जहाँ भी आप जैसे जो भी रह रहे हैं, काफ़ी लोग आपका सम्मान करते हैं। तो ईश्वर ने क्या किया है, जो लोग कल तक आपके खिलाफ बातें करते थे, आपके लिए उल्टा सीधा बोलते थे, ख़ुद के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो आपके ऊपर थोप के दूसरों को बताते थे, इमेजिन करते थे। देखो आपका मानसिक संतुलन कैसा है इस बात पे निर्भर करता है। अगर आप फालतू फिजूल इमेजिन करते हैं कोई चीज़, जैसे ये इंसान मेरे साथ बुरा करेगा, और उसने नहीं किया किसी तरीके से, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, और फिर भी आपने सोच लिया इसने ऐसा ऐसा बोला, इसने ऐसा ऐसा किया, और आप उसको दोषारोपण करने लगे
कि ऐसा ऐसा तुमने किया है मेरे साथ, ऐसा, या लोगों को बताने लगे, तो क्या होता है, वो आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो इंसान ठीक है अपनी जगह, कोई आपसे मतलब उदाहरण दे रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में समझ जाओ कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुझे दूसरे के प्रति इतनी नेगेटिव ऊर्जा, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाओ, हीलिंग करो, अपना मेडिटेशन करो। कभी इसमें मत बने रहो कि हाँ ये मैं जो सोच रहा हूँ हमेशा वही सही है। तो ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़े रहे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिन्होंने अपने अंदर की निगेटिविटी आपके ऊपर थोप के, आपको आरोपित करके और आपको लोगों के बीच में ये दिखाने की कोशिश की कि आप इतने बुरे हैं। लेकिन हुआ क्या, ईश्वर ने उन सबके असली चेहरे लोगों को ला दिए कि ये झूठी बात करते हैं, ये झूठी प्रताड़ना खुद देते हैं और दिखाते विक्टिम बन के हैं। तो आपके जो भी आपसे जुड़े हुए व्यक्ति रहे, आपके रिश्तेदार हों, चाहे कार्य पैलेस से हों, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई रहे हों, बड़े ही टॉक्सिक, दिमागी संतुलन हिला हुआ कहूँगी मैं, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे दोष आरोपण किए, और जो आप तो दिल से चाहते थे, दिल से लोगों के प्रति आपका जो लगाव है वो दरअसल दिल से है। आप सोल टू सोल कनेक्ट होना चाहते हैं या हो जाते हैं। आप ना आत्मा में झांकने की कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं सामने वाले को। वो प्यार हो, वो अगर चिढ़ हो गई तब भी आप 100% रहते हैं, दूर हो जाते हैं, एकदम से कट ऑफ कर देते हैं। फिर आप बिल्कुल भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाए। और नहीं नफरत हो रही है तो चाहे आपके साथ कोई 50 गलतियां कर दे, चाहे आपका जीना हराम कर दे, अगर आपको प्यार है तो है। ऐसी कंडीशन आपकी मुझे दिख रही है। तो यही तो आपकी सोल की पवित्रता, साफ सुथरी कहूँगी मैं, एक सोल हो आप जिसको गंद पसंद नहीं जीवन में, जिसको झूठ पसंद नहीं जीवन में, जिसको नेगेटिव सोचना पसंद नहीं जीवन में। तो आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है ना। और लोगों ने इसी सोच के चलते उन लोगों के असली चेहरे जो है लोगों के सामने ला दिए, जो लोग आपस में ही उन लोगों ने एक दूसरे के चेहरों को उजागर कर दिया जो कभी आपके खिलाफ खड़े रहते थे। यही तो करिश्मा होता है। ईश्वर सब जानते हैं, है ना। तो ईश्वर ने सबकी क्या किया है, पोल खोलना शुरू कर दिया है, लोगों के सामने उनके मुखौटे उतार के दिखाना शुरू कर दिया है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और आप सही थे तो आपको सही साबित होना ही था। देखो, झूठ थोड़ी देर के लिए बहुत हावी हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं। सत्य थोड़ी देर के लिए हार सकता है, लेकिन सत्य हमेशा के लिए सत्य होता है। तो सत्य को स्वीकारना ही आपके जीवन में महानता है। तो आप विचलित नहीं होते हैं हालांकि, लेकिन ये समझो कि सत्य अगर कड़वा है तो उसको एक्सेप्ट करो। आपके लिए वो बहुत अच्छा है कि आज ये बुरा लग रहा है लेकिन कल जाके ये अच्छा ही होगा। तो आपकी इसी पॉजिटिव सोच ने आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में काफ़ी मदद की है। आप बहुत दिमाग से सोचते हैं, ईश्वर न्याय करेगा, जस्टिस आने वाला है, सबकी पोल खुलने लगी है, शुरू हो चुकी है और असली चेहरे सबके सामने आ चुके हैं। आपको अब घबराने की, परेशान होने की या बिल्कुल भी डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे हमेशा बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। और उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं और आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं शुरू दिन से, इतनी सालों से। उनका मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके प्यार के लिए जो वो मुझे देते हैं। थैंक यू सो मच।